तक के निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार हमारे साथ हैं। अजय जी, किस प्रकार की तैयारियां रहेंगी? सारी तैयारियां मतदान के लिए कंप्लीट हैं और पोलिंग पार्टीज़ और पुलिस टीम्स जो हैं जो बूथ के लिए गठित की गई हैं उन सब का डिस्पर्सल जो है चारों विधानसभाओं का अभी चल रहा है एंड ये थोड़ी देर में कंप्लीट हो जाएगा। इसके अतिरिक्त पूरी पोल प्रोसेस को मॉनिटर करने के लिए और पीसफुल एंड स्मूथ कंडक्ट के लिए सेक्टर मजिस्ट्रेट और सेक्टर पुलिस ऑफिसर्स की टीम नियुक्त की गई हैं। 74 सेक्टर्स टीम हमारी हैं। इसके अतिरिक्त जोनल मजिस्ट्रेट भी लगाए गए हैं और SHOs के अंडर भी पेट्रोलिंग पार्टी बनाई गई हैं ताकि किसी भी सिचुएशन को रिस्पॉन्ड करना है वो 8 से 10 मिनट में वो रिस्पॉन्ड कर सकें। और EVM भी अगर कोई किसी में कोई दिक्कत आती है तो उसको भी बहुत कम समय में उसको बदल सकें। इसके अतिरिक्त सभी जो हमारे 831 पोलिंग स्टेशन हैं उन पे वेबकास्टिंग की व्यवस्था की गई है, तो कैमरे की निगरानी में सारी पोल प्रोसेस होगी और उसकी जो मॉनिटरिंग है वो RO लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे DO लेवल पे उसकी मॉनिटरिंग होगी एंड उसके थ्रू भी पोल प्रोसेस को जो है मॉनिटर किया जा सकता है। सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स की अगर बात करें तो किस तरह के जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स देखने को मिलेंगे? बेसिकली जैसे मैंने बताया कि एक तो सेक्टर मजिस्ट्रेट्स और सेक्टर पुलिस ऑफिसर्स पेट्रोलिंग टीम्स ये रहेंगी जो ऑन द मूव रहेंगी। इनके पास 12 से 14 पोलिंग स्टेशंस रहेंगे, सो ये भी उसको कंट्रोल करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रत्येक बूथ पे जो पुलिस ड्यूटीज़ हैं डिप्लॉय की गई हैं जिसमें पैरामिलिट्री फोर्सेस के भी उसमें मुलाजिम रहेंगे। सो दोनों तरह से हैं, बूथ स्पेसिफिक ड्यूटीज़ भी हैं और मूवमेंट वाली पेट्रोलिंग पार्टी भी है। एक संवेदनशील और अति संवेदनशील बूथ भी रहेंगे, खासतौर से क्या व्यवस्था रहने वाली वहाँ पर? क्रिटिकल बूथ जो है वो हमने जो भी पास्ट के हमारे एक्सपीरियंस रहे हैं जो ओवरऑल असेसमेंट करके आइडेंटिफाई किए गए हैं उसमें एडिशनल पुलिस बल डिप्लॉय किया गया। इसके अतिरिक्त माइक्रो ऑब्जर्वर भी उस प्रोसेस को पोल प्रोसेस को देखने के लिए और अपनी रिपोर्टिंग के लिए लगाए गए हैं। मेरा एक आखिरी सवाल है स्ट्रॉन्ग रूम को लेकर, किस ढंग से इस्टेब्लिश किए गए हैं, क्या व्यवस्था की गई है स्ट्रॉन्ग रूम से? स्ट्रॉन्ग रूम असेंबली लेवल के स्ट्रॉन्ग रूम रहेंगे जिसमें पोल्ड EVMs रखी जाएंगी, तो उसमें जितनी भी हमारी इलेक्शन कमीशन की हिदायतें हैं वो उनकी पालना की गई है और इसमें अब 3 लेयर्स ऑफ सिक्योरिटी है। हमारी जो इनर लेयर है वो CAPF का होता है और स्टेट आर्म्ड पुलिस का सेकंड लेयर रहती है और थर्ड जो है हम डिस्ट्रिक्ट पुलिस उसमें डिप्लॉय करते हैं और उसमें जो विज़िट है वो पूरी तरह से रिस्ट्रिक्टेड रहती है एंड उसकी एक लॉग बुक मेंटेन की जाती है कि कौन विज़िट कर रहा है। ऑथराइज्ड लोग ही विज़िट कर सकते हैं और जो कैंडिडेट्स हैं उनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं या उनके ऑथराइज्ड जो पर्सन्स हैं वो हमारे जो स्ट्रॉन्ग रूम के बाहर उनके लिए टेंट की व्यवस्था की जाएगी, पानी की व्यवस्था की जाएगी और एक LED स्क्रीन लगाई जाएगी ताकि वहाँ बैठ के वो जो स्ट्रॉन्ग रूम की सुरक्षा है उसको देख सकें। शुक्रिया। थैंक यू। ये थे अजय कुमार, जिला निर्वाचन अधिकारी। तफसील से बताया कि क्या व्यवस्था की गई है और किस तरह के बंदोबस्त रोहतक में देखने को मिलेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट कमलजीत के साथ देवेंद्र दांगी, रोहतक। और रोहतक के SP हिमांशु गर्ग ने खबर अभी तक से खास बातचीत के दौरान बताया कि सुरक्षा को लेकर किस तरह के इंतजाम रोहतक में मतदान को लेकर किए गए और उन्होंने ये भी कहा कि कहीं पर भी कोई गड़बड़ी की सूचना मिलती है तो चंद मिनटों में पुलिस पहुंच जाएगी। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं पूरे रोहतक के अंदर। कप्तान हिमांशु गर्ग फिलहाल हमारे साथ। गर्ग साहब, किस तरह के सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं? देखिए, रोहतक में कुल 831 बूथ हैं और इस पर एक विस्तृत डिप्लॉयमेंट प्लान तैयार किया गया है। उसके तहत पुलिस फोर्सेस को ऑलरेडी यहाँ से डिस्पैच किया जा चुका है और इसमें पैरामिलिट्री फोर्सेस भी हमारे पास बाहर से आई हुई हैं। कुल 13 कंपनी हमारे पास बाहर से आई हैं। उनको भी हमने जो क्रिटिकल हमारे बूथ हैं जहाँ पे प्रीवियस कोई ऐसा हिस्ट्री रही हो किसी वायलेंस की या कोई लॉ एंड ऑर्डर हम सिचुएशन एंटिसिपेट कर रहे हों, उस पर हमने पैरामिलिट्री फोर्सेस को भी डिप्लॉय किया है। इसके अलावा पेट्रोलिंग पार्टीज़ जो मोबाइल पुलिस की पार्टीज़ होती हैं वो भी काफ़ी भारी संख्या में डिप्लॉयड हैं। करीब 100 के आसपास पेट्रोलिंग पार्टीज़ हैं जिनके पास गाड़ी होगी। वो लगातार गश्त करते रहेंगे, लगातार अलग अलग बूथ पर विजिट करते रहेंगे। किसी भी तरह की सूचना कोई आती है तो वो 5 मिनट के अंदर अंदर पहुंचने में सक्षम है। इस तरह से प्लानिंग की गई है, तो वो सारा कुछ काफ़ी विस्तृत अरेंजमेंट है। करीब 3,500 के आसपास पुलिस फोर्स इंक्लूडिंग पैरामिलिट्री डिप्लॉयड है। तो मेरा मानना है कि इसमें सारा प्रोसेस बड़ा पीसफुल होगा और कोई दिक्कत किसी प्रकार की नहीं आ पाएगी। स्ट्रॉन्ग रूम के आसपास जो वो किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था रहेगी, कितनी लेयर में रहेगी? स्ट्रॉन्ग रूम में 3 लेयर सिक्योरिटी हमेशा रहती है। उसमें आज से ही वो टेक ओवर कर लेंगे। पैरामिलिट्री फोर्सेस भी रहती हैं। 3 लेयर का घेरा बनता है, वो बनाया जाएगा और उसमें भी प्रॉपर सुरक्षा के इंतजाम होंगे।
शुक्रिया, थैंक यू। तो ये हिमांशु गर्ग ने तफसील से बताया कि किस तरह की सुरक्षा इंतजाम जो है वो यहाँ पर देखने को मिलेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट कमलजीत के साथ देवेंद्र दांगी, रोहतक।